आज मैं आपको एक रोड मैप देना चाहता हूं, लेकिन रोड मैप से पहले मैं कायदे आजम का जो ख्वाब था वो क्या था वो आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि कायदे आजम चाहते थे कि पाकिस्तान एक इस्लामी फलाई रियासत बने। इस्लामी फलाई रियासत क्या है जो लियाकत अली खान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कहा था, वो क्या है? मैं जब 18 साल की उम्र में पहली दफा बरतानिया गया तो मुझे हैरत हुई कि बरतानिया के अंदर हर गरीब आदमी को मुफ्त तालीम, उनके बच्चों को वो तालीम जिस तालीम से वो मुल्क के वजीर आजम बन सकते थे। बरतानिया के अंदर एक गरीब आदमी को मुफ्त इंसाफ, अगर अदालत में जाता था और जाता है तो हुकूमत उसको वकील करके देती है, मुफ्त इंसाफ। अस्पतालों में जाता था इंसान तो उसको उसका मुफ्त इलाज होता था, कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता था। और अमीर गरीब मरीज में अस्पतालों में कोई फर्क नहीं किया जाता था। और अगर गरीब आदमी बेरोजगार होता था तो उसको पैसे दिए जाते थे हुकूमत की तरफ से जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता था। एक फलाई रियासत पहली दफा दुनिया में मैंने 18 साल की उम्र में देखी, और ये रियासत पाकिस्तान को बनना था, क्योंकि दुनिया की तारीख की सबसे पहली फलाई रियासत खिलाफत रास्ता में बनाई गई थी। पहली दफा मुसलमानों ने दुनिया में एक इंसानियत का निजाम लेके आए थे। इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद इंसाफ पे रखी गई थी और इंसानियत पे। अगर बरतानिया के और खास तौर पे स्कैंडिनेविया के लोग कलमा पढ़ लें, हमारे से बेहतर मुसलमान हो जाएं, क्योंकि इंसानियत भी है उधर, अदालतों में इंसाफ मिलता है। यह नहीं कि गरीब आदमी चोरी करे और जेल में, और बड़ा डाकू चोरी करे और मुल्क का सदर बन जाए। तो मेरे भाइयों, मेरी ख्वाब थी कि एक दिन पाकिस्तान भी वो मुल्क बने जिधर इंसानियत हो, इंसानों की कदर हो, और जिधर इंसानों को तो इंसाफ मिले, जानवरों को भी इंसाफ मिले। आप यकीन करें, मैं आप सबके सामने, कराची के लोगों, मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में आज जो हालात हैं, मैं आपको यकीन दिला के कहता हूं कि यूरोप में जानवरों के हमारे इंसानों से ज्यादा, उधर ज्यादा उनको इंसाफ मिलता है। 6 महीने सजा दी गई एक पुलिस के ऑफिसर को कि उसने पुलिस के कुत्ते के ऊपर तशद्दुद किया। 6 महीने सजा मिल गई। क्या यहां ऐसे है? यह हमें अफसोसनाक बात है, यह हमारे लिए अफसोसनाक बात है, क्योंकि हमारा जो दीन है उसकी बुनियादी इंसानियत और इंसाफ पे, वो इधर नहीं मिल रहा। हमने सबसे पहले पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम लेके आना है, एक मजबूत अदालती निजाम बनाना है।
ऐसी अदालतें जो इंसानों में फर्क ना करें। मैं आज चीफ जस्टिस इफ्तिखार, आज सारी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से आपको कहता हूं कि आप डटे रहें। आप एक सियासी माफिया जो चाहता नहीं है इस मुल्क में अदल और इंसाफ हो, वो जो आपके ऊपर साजिशें कर रहे हैं, जस्टिस साहब याद रखें, तहरीक इंसाफ के जो टाइगर हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। हम पहले तो अपनी अदालतों को मजबूत करेंगे, लेकिन मेरा वादा है कि नीचे अपने गांव की सतह के तक हम इंसाफ लेके जाएंगे। हम वो निजाम बनाएंगे जो 80% पाकिस्तानी चाहते हैं, जो इंसाफ के दायरे से ही बाहर हैं। 80% पाकिस्तानी बेचारों को इंसाफ ही नहीं मिलता, वो बेचारे वकील ही नहीं कर सकते। मेरा आपसे वादा है कि हम जो निजाम बना रहे हैं, हम गांव के लेवल के ऊपर आपको इंसाफ देंगे। हम आपके जो मसले मसाइल हैं और जमीन के मसले हैं, असल मसले जमीन के हैं, वो हम आपको पहले तो गांव की सतह पे खत्म करेंगे, और हम जो निजाम बनाएंगे जमीन के केसेस का, सब कुछ कंप्यूटराइज करेंगे, सब कुछ कंप्यूटराइज होगा। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे। और हम जो निजाम लेके आएंगे, ये याद रखें, ये आपसे वादा है, ये आपसे वादा है कि जो गरीब आदमी जिसके पास वकील करने के पैसे नहीं, हुकूमत आपको वकील करके देगी, आपको इंशाल्लाह मुफ्त इंसाफ दिलवाएंगे। मेरी नौजवानों, मेरी बहनों, मुझे बड़ी खुशी है कि यहां हमारी ख्वातीन इतनी बड़ी तादाद में आई हैं। उस शहर में जिधर खौफ है, मैं आप सबको इसकी मुबारक देता हूं, लेकिन मैं आज आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, लेकिन मेरे में कोई खिलाड़ी था, बाकी खिलाड़ी मेरे से ज्यादा टैलेंटेड थे, मेरे से ज्यादा अक्ल वाले लोग हैं, लेकिन मैं एक चीज थी, बड़ी ख्वाब देखता था, लोगों से ज्यादा बड़ी ख्वाब देखता था। जब मैं 9 साल का था, मैं खिलाड़ी, क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेट बनना चाहता था। लोगों ने कहा नहीं बन सकते, नामुमकिन है, तुम्हारे में टैलेंट नहीं है। जब मैं क्रिकेटर बना, मैं दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बनना चाहता था, लोगों ने कहा नहीं बन सकता। जब मैं कैप्टन बना, मैं दुनिया का, पाकिस्तान को दुनिया की बेस्ट क्रिकेट टीम बनाना चाहता था, लोगों ने कहा नहीं बन सकता, हमारा निजाम ही नहीं क्रिकेट का दुनिया की बेस्ट टीम बनने के लिए। जब अस्पताल बनाने लगा, मैं चाहता था कि एक ऐसा अस्पताल पाकिस्तान में बने जिधर जब एक गरीब आदमी उस अस्पताल के अंदर जाए और कैंसर की बीमारी में जाए, तो उसको कोई फिक्र ना हो अगर उसके पास पैसे नहीं, मुफ्त इलाज हो उसका। लोगों ने कहा नहीं बन सकता। हमने 20 डॉक्टरों को बुलाया, उनमें से 19 से कहा कि ऐसा कैंसर हॉस्पिटल नहीं बन सकता। फिर मैंने चाहा कि एक यूनिवर्सिटी बने देहात के अंदर। कोई प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी देहात में नहीं है,
लोगों ने कहा नहीं बन सकती, नामुमकिन है। लोगों ने कहा नामुमकिन है। आज पाकिस्तान की पहली प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी एक देहात में बनी है, जिधर एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल रही है और 90% जो तालिब इल्म हैं स्कॉलरशिप पे हैं, मुफ्त पढ़ रहे हैं। फिर जब मैं सियासत में आया, उन्होंने कहा खान जी जान दो, आपको नहीं पॉलिटिक्स समझ, आपको नहीं पता पॉलिटिक्स का, आप बहुत सीधे हैं, आप सच्ची बात करते हैं, पॉलिटिक्स में सच नहीं बोलते। मजाक उड़ाया मेरा, और मेरा ही नहीं मजाक उड़ाया, ये मेरे साथ मेरे ढीठ साथी हैं, इनका भी मजाक उड़ाया। हमारे पुराने